जनाब अली असाम साहब की बात सुन ली और प्रोग्रेसिव के प्रेसिडेंट की अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनके भी गुजारिशात और उनके व्यूज़ सुने। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आज एक बल्कि हम में से बहुत सारे दोस्त थे जो कुछ चाह रहे थे कि ये अलायंस हो जाए, हमारे कुछ मीडिया के दोस्त भी चाह रहे थे। मैं दुबई में था तो मुझे मीडिया के दोस्तों की दुबई भी कॉल आ रही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा अभी तक। ये इनको पूछना पड़ेगा कि ये क्यों चाह रहे थे। नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, क्योंकि ये भी समझते हैं कि ये वो ग्रुप मालूम अपना वजूद में आ रहा है और इनका एक नेचुरल अलायंस है। और आप आए मारूसी सियासत को छोड़ के आए, आपका ये स्लोगन था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मारूसी सियासत की ही नहीं, जबकि मैं अलायंस में जब भी था उस वक्त भी आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने हमेशा ये कहा कि यार खुदा का खौफ करें, ये काम को धड़ाधड़ नीचे ऊपर आप जो है अपने बच्चों को ला रहे हैं तो ये काम मुनासिब नहीं है। और ये एक जो प्लेटफॉर्म है इट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल टैलेंटेड पीपल। ये इसके लिए ये ज़रूरी ना हो कि किसी सदर का बेटा है तो फिर ही अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब को भी वेलकम करते हैं। मलिक साहब आ गया इधर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ख्वाहिशात पूरी, मीडिया की, हमारे चाहने वालों की, सपोर्टर्स की, हमारे कैंडिडेट्स भी यही चाह रहे थे। जब सारी दुनिया ये चाह रही हो तो अंजुम निसार कौन है जो इस अलायंस के आड़े आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी शायद यही चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ हो गई। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अंजुम निसार का आपको पता कि मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो छोड़ के गए इंशाअल्लाह वो याद करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई और हमने ये क्यों की। इंशाअल्लाह बहरहाल वो तो एक माजी की बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त ये अलायंस जो PPPA अलायंस इंशाअल्लाह ये मिल के पूरी जद्दोजहद करेगा। और माशाअल्लाह जो आप सपोर्टर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं इस अलायंस के, इंशाअल्लाह आपने ही पॉसिबल करना है, आपने ही अपने कैंडिडेटों को जितवाना है। और यकीन माने हमने तो कैंडिडेट्स भी दिए हैं आप दोस्तों की मर्जी से दिए हैं और उन लोगों को दिए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का जो जज्बा रखते थे, खिदमत कर रहे थे। और मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इंशाल्लाह वो अपनी जो DNA हर बंदे का होता है खिदमत करने का, वो इंशाल्लाह इसको रिपीट करेंगे और जारी सारी रहेगा। हमारी जो बड़ी टॉप की जो लीडरशिप है इस अलायंस की वो भी यही चाह रही है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ा मुबारक दिन है इंशाल्लाह लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा हमें नासिर हो। और हम जो अहद कर रहे हैं कि हमने अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हमने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, ताजरों के हालात बेहतर करने हैं, सनतकारों के हालात बेहतर करने हैं। आप जानते हैं कि इतना मार्का कितना ज़्यादा है, आप जानते हैं कि बिजली की कॉस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को दुरुस्त करके हम अपनी मईशत को दुरुस्त करेंगे, इस मुल्क में रोज़गार क्रिएट हो। और मैं आप दोस्तों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के जो हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, उनसे गुजारिश करूँगा अगर आपका कोई सवाल है तो काइंडली एक एक करके कीजिए। देखिए कंडीशन तो बड़ी क्लियर है। कंडीशन की एक तो है कि मारूसी सियासत के खिलाफ, दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लिंक विद द वोटर और विद द मेंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। प्यास ने तो अपने तौर पे ये कोशिश की, पायनियर ग्रुप से गुजारिश है कि हम तो 2 सालों से यही देख रहे हैं कि पायनियर ग्रुप भी जो है ये भी बड़ा मुतहर्रिक है, ये भी हर जगह गमी खुशी में पहुंचते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं और माशाल्लाह इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली भी है। और सीट एडजस्टमेंट इंशाल्लाह वो कोई बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि मिल के चलना है तो इंशाल्लाह वो उसके लिए तमाम मामलात जो होंगे इंशाल्लाह वो बड़े अफ़ाम तफसील से आगे चलेंगे। और आपने देखा मैंने तो पिछला जो अलायंस है वो 22-24 साल भुगताया है, बहुत सारी और सिचुएशन होने के बावजूद भी बहुत सारे प्रेशर भी लिए हैं, लेकिन मैं चले ये वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हो गया तो अच्छा हुआ है। ये अलायंस जो है सिर्फ 2024 इलेक्शन का है या तायात रहेगा जैसे नहीं, इंशाल्लाह ये बड़ा लॉन्ग टर्म अलायंस रहेगा और इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे।
समझता हूँ ये हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए 65 साल मेरी भी एज हो गई है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक तो नई लीडरशिप को लेके आए, कितनी देर तक हम सर्व करते रहेंगे। और सेकेंडली दूसरी गुजारिश ये है कि नई लीडरशिप आएगी, मैं समझता हूँ कि यंगस्टर में बड़ा पोटेंशियल है, वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हमने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और अच्छे दोस्तों को लेके आना है। देखें ये अल्लाह की तरफ से तराजू हम 3 दोस्तों के पास 3 जो ग्रुप्स हैं हमारे पास मौजूद है, हमने भी कोशिश ये करनी है कि अच्छे दोस्त लेके आए। उसमें ये ना करें कि जो मेरा ताल्लुक वाला है, ये ना सोचे कि मेरा रिश्तेदार है। जो टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो टाइम दे सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनको हमने आगे लाना है ताकि लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म को हम ज़्यादा बेहतर चैम्बर बनाएं। एक ये बहुत बड़ा चैम्बर है, लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप दोस्तों को और बिजनेस कम्युनिटी ने जो उम्मीदें इस अलायंस से वाबस्ता की हैं, इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि पायनियर बिजनेस बैंक लोगों ने जैसे जो ये कह रहा था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप बिल्कुल अकेला लड़ना चाहता था, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो इकॉनमी के हालात हुए हैं, हमने यही फैसला किया है क्योंकि मियाँ साहब की टीम भी बहुत अच्छी टीम थी जो इनके कैंडिडेट्स आए और हमने और मेरे जितने सपोर्टर्स थे सब ने कहा कि मियाँ साहब की टीम भी अच्छी है, भाई अगर हमने अलायंस में जाना चाहिए, हमें मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए, जीत की तरफ जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला, ताकि हम ट्रेड और इंडस्ट्री को लाहौर की सर्व कर सकें। और प्याफ के साथ आने का जो हमारा मेन एक मकसद था वो यही था कि जब हमने टीम देखी प्याफ फाउंडर्स अलायंस की और एक तरफ हमने टीम देखी मियां अंजुम निसार की, तो हमने इनकी टीम को बहुत बेहतर पाया, सर्व करने वाला पाया। नेक्स्ट कोई दोस्त का सवाल हो तो प्लीज़। अच्छा अली भाई, लाहौर चैम्बर में तो अलायंस हो गया, ये बताएं कि जो फेडरेशन है उसमें भी अंजुम निसार को सपोर्ट करेंगे या उसमें यूपीजी के साथ ही होंगे? सर अभी तो हम बैठे हुए हैं लाहौर चैम्बर की सियासत करने इस वक्त, और मेरे ख्याल से हम इसको लाहौर चैम्बर पे ही रखें तो बेहतर है। आज की डेट में लाहौर चैम्बर में हम बिल्कुल भरपूर अंजुम निसार साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से जो है वो सियासी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। दोनों ग्रुप जो है वो तकरीबन अपनी हतमी शक्ल के सामने आ चुके हैं। तो अब इस इंतखाबी कंपेन को किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि 2 साल बाद इलेक्शन है, मार्केटों के मसाइल जो हैं वो इन 2 सालों में सर पर चढ़ चुके हुए हैं, हर ताजिर परेशान है, उससे भी एक उम्मीद की ज़रूरत है कि कोई तो होगा जो उसके मसाइल है उसकी आवाज़। मर्दी भाई आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मैं जो देख रहा हूँ पिछले 2 साल से, अंजुम निसार साहब भी मार्केटों के अंदर, इन्होंने भी 1 मिनट मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं लगाई, इनका ग्रुप पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप भी मार्केटों के अंदर है। तीसरे ग्रुप को मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा है अभी तक मार्केटों के अंदर। तो हम समझते हैं इस वक्त जो मसाइल हैं, और उसका कल भी जो मेरी मियां अंजुम साहब के साथ एक मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने बैठ के सारा एक प्लान भी बनाया कि किस तरह अगले 90 डेज के अंदर क्या क्या जो बर्निंग इशूज़ हैं लाहौर के बिजनेस कम्युनिटी के, उनको टाइमलाइन के साथ कैसे हल करना है। और मैं समझता हूँ मियां अंजुम निसार साहब ने जो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो 2 दिए हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी एबल, बुज़र शाद साहब भी और फ़हीम सहगल साहब भी, और ये उसको बड़ा टाइमलाइन के साथ आपको हल करके देंगे। और हमारा भी इंशाल्लाह जो ऑफिस बेयर आएंगे पायनियर ग्रुप की तरफ से भी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको टाइमलाइन के साथ काम करके दिखाएंगे। और पीपीजी प्याफ प्रोग्रेसिव हम फिर आपको कह रहे हैं, हम लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम लोग अपने बेटों की सियासतें बचाने के लिए नहीं बैठे हैं या रिश्तेदारों की, हम सर्व करने के लिए आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। आप उनसे बैठे हुए, अंजुम निसार साहब से बैठे हुए, इस वक्त किसी मार्केट का क्वेश्चन पूछो, अगर हम आपको जवाब ना दें उसके इशू का, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम जवाब दे सकते हैं।
जब खबर आई तो यार ना प्रोग्रेसिव पीछे गए और खुदा की कसम तुम जानते नहीं की है कोई बंदा नहीं फटाई चक्कर ना प्रोग्रेसिव ना पॉइनियर ना क्या उनकी सारा जोर इस बात पे था। और लाहौर की मार्केट में बात हो रही थी कि यार उनकी बने लाहौर की हर मार्केट में यकीन करें आज जो ये अलायंस बना है लाहौर की हर मार्केट की आवाज थी ये अलायंस क्यों नहीं बनता था ये अलायंस कब बनेगा। जो हमारे दोस्त लाहौर से बाहर चाइना में गए थे हांगकांग में गए थे अमेरिका में गए थे इंग्लैंड में गए थे वहां से बातें आ रही थी और अलायंस क्यों नहीं करते थे और ये सारे बेनिफिशियल है। तो आज मैं समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर में जो दीवार थी लाहौर चैम्बर की शायद वो भी ये सुनना चाह रही थी कि यार ये जो अजीब माहौल बन रहा है कि शायद जो ड्राइंग रूम के सियासतदान हैं वो कुछ हवा फैला रहे हैं तो आज वो हवा खत्म हो गया है। आज लाहौर की मार्केटों में ये बात फैल रही है कि देखिए की हो तो दूसरे कैंप में ये बात कह रही है वो की हो मुझे अभी तक बातें आ रही है बाहर दूसरे कैंप में अली साहब साहब वो ये कह रहे हैं कि एक ही हो जाए और लाहौर की मार्केट में कहते हैं एक ही हो जाए। तो ये जो हुआ है मैं समझता हूँ ये एक कुदरती अलायंस बना ये सारे हमारे लाइक माइंडेड जो लाहौर की ताजबाजी के दोस्त चलते रखने वाले दोस्त थे ये लाइक माइंडेड दोस्त मिले हैं। पहले अलायंस की अपनी हिस्ट्री होगी वो उस टाइम पे शायद बहुत की जरूरत होगी लेकिन एक बात है कि जो हमारा पिछला पार्टनर थे वो जिस तरह का भी उनकी ताकत थी जो भी उनकी तंजीम थी जिस तरह की तंजीम थी हमें मालूम था लेकिन चूंकि वायदा था जबान दी हुई थी मुझे फाइनल के असर दोस्त सारे दोस्त हैं फाइनल में तो मेरे बहुत ही छोटे बड़े भाई है ना वो कहते थे कि आपने ये क्यों बोल पाया हुआ है सारा जो मलबा है सारा जो लाहौर की जो कम्युनिटी है जो सारी इलेक्शन की कैंपेन है वो 80% आप करते हैं तो आपने ये क्यों अपने साथ बोझ पाया हुआ है। अब ये अल्लाह का हम पे करम हो गया कि वो बोझ गुलाम शाह साहब वो बोझ वो खुद ही हमसे चला गया क्योंकि